आपका मेरे चैनल लाइट ऑफ नॉलेज में स्वागत है। आज गृह विज्ञान में हमारा टॉपिक है शैशवावस्था में भाषा का विकास। जो शिशु होता है उसमें भाषा का विकास किस प्रकार से होता है। आपने छोटे बच्चे को देखा होगा, उसकी भाषा जब वो होता है उस समय रो के शुरू करता है, यानी उसी समय से उसमें स्पष्ट रूप से उसमें भाषा का विकास होना स्टार्ट हो जाता है। तो पहले हम पढ़ेंगे भाषा का विकास। भाषागत विकास व्यक्तित्व के विकास में भाषा का अत्यधिक महत्व है। बाल विकास के व्यवस्थित अध्ययन के अंतर्गत सामाजिक परिवेश में बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। समाज में पारस्परिक व्यवहार के लिए आपसी संपर्क एवं संचार होना नितांत अनिवार्य है। संचार के विभिन्न साधन संभव हैं तथा इन साधनों में भाषा का स्थान मुख्यतम है। भाषा को संचार का शाब्दिक रूप कहा जा सकता है। जैसे हम सांकेतिक रूप में भी किसी को इशारे करके बुलाएं, वो भी भाषा है, वो सांकेतिक भाषा कहलाएगी। लेकिन हम जब बोल के बुलाएंगे तो भाषागत भी सब शाब्दिक रूप कहला जाएगा। अतः संचार के साधन के रूप में भाषा को ही का ही अध्ययन किया जाता है। व्यक्तित्व के विकास में भाषा के विकास का विशेष योगदान है। भाषा के विकास के अंतर्गत प्रथम स्तर है जन्म के समय रोदन। जब बच्चा होता है उस समय वो रोता है। तो इसके उपरांत एक लंबी प्रक्रिया के पश्चात व्यक्ति तरह तरह के वार्तालाप तथा व्याख्यान आदि भाषा के माध्यम से ही करता है। भाषा के विकास की जो अवस्थाएं हैं उनको हम इस प्रकार से बांट सकते हैं। नंबर 1, प्रारंभिक ध्वनियों की अवस्था। जैसे खाली आवाज़ आती है, बच्चा जब होता है उस एक आवाज़ निकालता है, रोता है, वो प्रारंभिक ध्वनियों की अवस्था होगी। नंबर 2, निरर्थक शब्दोच्चारण की अवस्था। बच्चा जब कुछ शैशव अवस्था में बच्चा कुछ जो शब्द हैं जिनके कोई माँ पा मापा या लाला ऐसे शब्द के बोलता है तो निरर्थक शब्दोच्चारण की अवस्था होती है। नंबर 3 आता है भाषा बोध की अवस्था, यानी बच्ची को मम्मी पापा इन रिश्तों का माता मामा पापा ये बोलने लगता है तो भाषा बोध की अवस्था हो जाती है। प्रथम शब्द उच्चारण की अवस्था, जब बच्चा फर्द अपने उसमें सबसे पहले जब शब्द बोलता है उसे प्रथम शब्द उच्चारण की अवस्था कहेंगे। उसके बाद शब्द वाक्य की अवस्था, यानी एक वाक्य बोलना भी बच्चे के लिए कठिन होता है तो इस शब्द वाक्य की अवस्था कहलाई। बच्चा छोटा होता है तो उसके वाक्य भी छोटे हैं, जैसे पानी दे, पापा आ, इस प्रकार के वाक्य होते हैं। पूर्ण वाक्यों की अवस्था, जब वो जरा और बड़ा हो जाता है तो बड़े वाक्यों को बोल सकता है। और इसके बाद है शब्द भंडार तथा भाषा की विस्तार की अवस्था। इसके बाद जब जो बच्चा बड़ा होता है, शेष बड़ा होता जाता है, उसके शब्द भंडार बढ़ते जाते हैं और उनके विस्तार भी बढ़ते जाता है। भाषा के विकास को जो प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है वो है शारीरिक अंगों की रचना। शरीर के अंगों की जब रचना सही होगी तभी उसका उच्चारण भी सही होगा। सामान्य शारीरिक स्वास्थ्य, जिसको जो जितना अधिक स्वस्थ होगा उन्हें जल्दी उसके भाषा का विकास भी अच्छा होगा। बौद्धिक स्तर ये भी प्रभावित करता है। संज्ञानात्मक स्थिति इमोशनल, लिंग भेद यानी जो लड़कियां वो जल्दी बोलती हैं लड़कों की अपेक्षा। पारिवारिक सामाजिक संपर्क, यानी व्यक्ति जो शिशु है वो अपने परिवार के साथ है, समाज के साथ कितना रह रहा है, ये भी एक प्रभावित करने वाला कारक है। तथा परिवार का सामाजिक आर्थिक स्तर, यानी जो बच्चा जितना सामाजिक और आर्थिक रूप से अच्छा होगा वो भाषा का एकदम से उतना भी उसका विस्तार भी अच्छा हो सकता है। ये सभी कारक समग्र रूप से बालक के भाषागत विकास को प्रभावित करते हैं। इस जितने भी कारक आपको बताए हैं ये सभी कारक जो शिशु है या बालक है उसके भाषागत विकास को प्रभावित करते हैं। इसके बाद आता है शैशवावस्था में भाषा का विकास। भाषा का विकास क्रमशः होता है। जन्म के समय शिशु केवल रोने के रूप में ध्वनि प्रस्फुटित करता है, यानी उसकी भाषा क्या है, रोना। इस स्तर पर किसी अन्य प्रकार की ध्वनि वो नहीं कह सकता। जैसे जैसे वो बोलता है, समय बीतता है, शिशु का संपर्क अन्य शब्दों के साथ बढ़ता है, तो वैसे वैसे ही उसका भाषागत विकास भी होता है। जन्म के समय नवजात शिशु जो ध्वनि करता है उसे क्रंदन कहते हैं, वीपिंग क्राइंग, क्रंदन या क्राइंग कहा जाता है। यह ध्वनि उसके स्वर यंत्रों से स्वतः ही निकलती है। इसके लिए ना तो किसी प्रकार का प्रयास ही करना पड़ता है और ना ही इसे सीखने की कोई आवश्यकता होती है। शैशवावस्था में होने वाले भाषागत विकास या ध्वनि के रूपायत का परिचय लैनिस और स्टुअर्ट ने इन शब्दों में प्रस्तुत किया है। शिशु पहले 2 सप्ताह में अकारण ही रोता है। इस अवस्था में आंसू नहीं होते हैं।
परंतु इसकी श्वास क्रिया अनियंत्रित हो जाती है। जब रोता है तो उसकी नाड़ी की गति में वृद्धि हो जाती है और शरीर लाल हो जाता है और मुट्ठियां कस जाती हैं। क्रंदन के अनेक कारण होते हैं। भूख, प्यास, बेचैनी, कपड़ों का चुभना, थकान तथा भय, इनसे बच्चा रोता है यानी क्राइंग करता है। 3 सप्ताह की आयु में जो बालक बबलना आरंभ करता है और साथ ही साथ अंग विक्षेप भी होता है यानी अपने हाथों पैरों को हिलाता है। 2 वर्ष की आयु में बालक 1 से अधिक शब्द तथा अधूरे वाक्य भी बोलने लगता है। जैसे मैंने बताया कि मामा आजा, पापा आजा, इस प्रकार के अधूरे वाक्य है बोलने लग जाता है। वह सर्वनाम का प्रयोग अधिक करता है क्योंकि उसे नाम पता नहीं होते हैं। जैसे मम्मी को तू या पापा तुम ये सब बोलेगा। शैशवावस्था में भाषा का विकास एक निश्चित क्रम में होता है। सर्वप्रथम शिशु विभिन्न ध्वनियों की पहचान करता है। सामान्य रूप से 4-5 माह का बालक विभिन्न ध्वनियों को पहचानने लगता है तब ध्वनियों के प्रति अपनी कुछ प्रतिक्रिया प्रकट करता है। जैसे हम कोई आवाज देंगे तो उसकी ओर अपनी प्रतिक्रिया, उसके आंखों की भावों से आंखों को इधर उधर करके पहले वो इस प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करता है। द्वितीय स्तर पर शिशु ध्वनियों का उच्चारण शुरू कर देता है। जो हम बोलते हैं उसको रिपीट करने लग जाएगा। ध्वनियों का उच्चारण अनुकरण द्वारा होता है यानी उनको बोलकर। प्रायः 6 या 7 माह का आयु में शिशु हर्ष तथा क्रोध से संबंधित ध्वनियों का उच्चारण प्रारंभ कर देता है। यानी जो माता है या जो उसको पालते हैं उन्हें पता चल जाएगा कि ये गुस्से में है या खुश है। इस प्रकार के वो शब्द अपने या उच्चारण, ऐसे शब्दों का उच्चारण बच्चा करने लग जाता है। परिपक्वता के अभाव के कारण इस अवस्था में शिशु शब्दों का उच्चारण नहीं कर पाता। यानी बच्चा जो है शिशु जो है पूरे शब्दों को बोल नहीं पाता, यानी शब्द नहीं बोल पाता, सिर्फ वो है कुछ ध्वनियाँ निकालता है। इसके बाद लगभग 2 वर्ष तक शिशु कुछ शब्दों का उच्चारण करने लग जाता है, जिसका क्रम आपको आगे दिया गया है। और शब्दों का उच्चारण जन्म से 8 मास तक 0 शब्द का उच्चारण करता है। 10 मास से 1 शब्द का उच्चारण, 12 मास में 3 शब्दों का उच्चारण, 13 मास में 19 शब्दों का और 16 मास में 22 शब्दों का, 21 मास में 118 शब्दों का और 2 वर्ष में 212 शब्दों का बच्चा उच्चारण करने लग जाता है। 2 वर्ष की आयु के बाद शिशु का भाषागत विकास काफी तेजी से होता है। उसका शब्द भंडार बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। उसकी जिज्ञासा वृत्ति तीव्र होने लगती है तथा वह अधिक से अधिक शब्दों के अर्थ को जानने का इच्छुक रहता है। इस अवस्था में बच्चे की भाषा में क्रिया, सर्वनाम, संयोजक तथा विभक्ति आदि सूचक शब्दों का समावेश होने लगता है। 3 वर्ष का बालक लगभग 100 तक की गिनती भी याद कर सकता है। अब उसे सुबह, दोपहर, शाम, रात, सर्दी, नरमी तथा वर्षा ऐसे शब्दों का सही प्रयोग भी आ जाता है। अब बच्चा धन्यवाद, सॉरी, नमस्कार आदि शिष्टाचार संबंधी शब्दों का प्रयोग भी सीख लेता है। इस अवस्था में माता पिता तथा शिक्षकों को चाहे कि वही बच्चों को भाषा संबंधी अशुद्धियों को सुधारने का प्रयास करें। इसके साथ ही साथ उच्चारण संबंधी दोषों को भी दूर करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इस समय बच्चा जो शब्दों का उच्चारण करने लगता है वो है उन्हीं शब्दों का उच्चारण बाद में भी करता है, उन्हें छोड़ नहीं पाता, वो उसकी आदत बन जाती है, उसकी हैबिट में आ जाते हैं।